नमस्कार, स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में। विक्रम टॉक्स में हमने आपको कहा है कि हम हर उस शख्सियत से मिलवाएंगे जो भारतीय समाज के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा परिवर्तन लेके आ रहे हैं और कहीं ना कहीं कोविड जैसी सिचुएशन में भी भारत के लिए खुशहाली का एक प्रथम बिंदु बने। आज हम पहुंचे हैं उद्यन केयर संस्थान पे, जहां पे आपको बता दें कि ना केवल बच्चों का रखरखाव होता है, बल्कि जब बच्चे बड़े होते हैं तो यहीं से शिक्षा पाके वो भारत का अहम इतिहास भी लिखते हैं। आइए उनके मेंटोर फादर से हम आपको मिलवाते हैं, जिनका शुभ नाम है दीपक। आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया विक्रम जी इस प्रोग्राम के लिए, और मैं आपका आभारी हूँ कि आप समय निकाल के आए हैं और आप बताएं और मैं आपके साथ हूँ, और जो भी आपके सवालात होंगे मैं उनका बखूबी जवाब दूंगा। एक सबसे पहला सवाल, जब हम पहले मिलते थे तो कहीं ना कहीं मन में उल्लास रहता था, चीजें रहती थी, लेकिन कोरोना काल के बाद बहुत कुछ चीजें बदल गई। पहले उस पर चर्चा करना चाहूँगा, आपके हिसाब से क्या क्या बदला? देखिए, कोरोना काल में सबसे ज़्यादा जो एक बदलाव आया है हमारे हिसाब से कि जो हम एक काम कर रहे हैं बच्चों के साथ, और बच्चों के साथ जब आप काम करते हैं तो एक मेंटर फादर की तरह अगर हम इस घर में काम कर रहे हैं बच्चों के साथ, जो दूरियां थी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं, और बच्चे जो हैं हमारे अपने बच्चों की तरह हम हर तरीके से उनके साथ सहयोग रहते हैं। लेकिन इस कोरोना ने, जिसने कि पूरी दुनिया को हिला दिया, आज हम कहें तो हमारे चाहते हुए भी हमें बच्चों से दूरियां रखनी है, सारे प्रिकॉशन लेने हैं और वैक्सीनेशन करवाना है, और RT-PCR टेस्ट हम लोग हर महीने करवाते हैं, अपना भी और बच्चों का भी, क्योंकि बच्चों के साथ हम काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उनकी सुरक्षा सबसे ऊपर है किसी भी चीज़ से आगे। तो ये एक बहुत बड़ा एक क्या बोले परिवर्तन आया है पिछले 1.5 साल से। और मैं कहना चाहूँगा कि हम जितने भी प्रिकॉशंस या जितने भी हम काम कर सकते हैं सरकार के नियमों के अनुसार, और जो गाइडलाइंस आती हैं समय समय पर उत्तर प्रदेश सरकार से या केंद्रीय सरकार से, हम उसका बखूबी प्रॉपर तरीके से पालन कर रहे हैं, जिससे कि बच्चे पूरी तरह से सुरक्षित रहें, जो कि हमारा अहम सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। दीपक जी, सबसे एक महत्वपूर्ण बात आपसे करना चाहूँगा कि पहले क्या होता था कि आराम से बच्चे खेल कूद करते थे, चीज़ें करते थे, मेंटल शारीरिक सभी प्रकार के विकास होते थे। लेकिन जब से कोरोना आया, बच्चों को कहीं ना कहीं अंदर रहना पड़ रहा है, और आपने जैसे एक बात कही कि अब बच्चों से उस तरीके से घुला मिला नहीं जा सकता, या बच्चे उस तरीके से मैदान, तो उससे कितना टफ हो रहा है लड़ना? ये जो एक समय आया है डेफिनेटली बहुत टफ है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक बच्चों का एक ओवरऑल डेवलपमेंट होता है जब वो स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं या किसी भी संस्था में जाते हैं, बाहर जाते हैं, बाहर निकलते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं, तो एक जो सोशल इंटरेक्शन होता है या टीचर से मिलना, एक क्लासरूम की जो एक स्टडी होती है, मेरे हिसाब से वो उसकी जगह कोई एटलीस्ट जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं वो जगह नहीं भर सकती। और सबसे बड़ी जो समस्या आती है मेरे को जो लगता है कि जो थोड़े से बच्चे कमज़ोर हैं, क्लास में टीचर उनको ख़ास तौर से ध्यान देती है, पूछती है, लेकिन जब आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो वहाँ तो ये है कि एक स्क्रीन है, एक टीचर बोल रही है, 30 बच्चे, 25 बच्चे, 35 बच्चे सुन रहे हैं। अब किस बच्चे को समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? क्लास में तो क्या होता है, बच्चा हाथ उठा देता है, मैम हमें समझ नहीं आ रहा, और वो उसी हिसाब से फिर वो दोबारा समझाती हैं, तिबारा समझाती हैं। तो एक तो वो पढ़ाई का भी जो एक होना चाहिए, मुझे जो लगता है नहीं उस लेवल पे हो पाता, और दूसरा जो फिज़िकल इंटरेक्शन है, बच्चे स्कूल जाते हैं, तरह तरह की सोशल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पार्टिसिपेट करते हैं, डांस, ड्रामा, नाटक, स्पोर्ट्स। स्कूलों में आजकल आपको पता है इस पर कितना जोर होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। तो वो तो डेफिनेटली बहुत बड़ा एक गैप आया है, और अब कब स्कूल शुरू होंगे, कब वो वापस उस ज़िंदगी में जाएंगे बच्चे, ये एक कभी सवाल लगा हुआ है। मैं अगर कहूँ कि मेंटर फादर होते हुए जी, उद्यन केयर की अगर बात करूँ, तो जो इसकी सोच थी, इसकी धारणा थी, उसमें कितना बदलाव आया है, या जिस तरीके से जो कार्य प्रणाली थी आप लोग की, उसमें कितना परिवर्तन आया है? मैं वही बता रहा हूँ कि जैसे हमारे उद्यन केयर में, अगर मैं इसी घर की बात करूँ, हमारे हर साल कम से कम 3 या 4 इवेंट्स होते थे
जिसमें कि सारे होम्स के बच्चे, क्योंकि ये सबसे बड़ा होम है उद्यान केयर का जी। तो सारे होम्स के 16-17 होम्स के बच्चे आते थे। विंटर कार्निवल हो रहा है और स्पोर्ट्स डे हो रहा है, क्या क्या, और समर कैंप हो रहा है। वो सारी चीज़ें अब इस पैंडेमिक ने रोक दी हैं। लेकिन हाँ, जहाँ तक हम बताएं, हमें जैसे पहले भी आपको बताया कि बच्चों की सुरक्षा के लिए बच्चे बाहर नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम जो भी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध करा सकते हैं। अब आप देख रहे हैं ये हमारा अच्छा बड़ा ओपन एरिया है, प्लेइंग एरिया है, तो इसमें हम बच्चों को पूरा मतलब जोर लगा के करते हैं कि भाई वो सुबह तो एक तो योगा होता है हमारे यहाँ बच्चों का, तो एटलीस्ट थोड़ा उनका स्ट्रेस लेवल कम होता है। मैं दीपक जी 1 मिनट रुकना चाहूँगा। ये बहुत ही अब महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि ऐसी कई सारी संस्थाएं हैं जो इन्हीं चुनौतियों से लड़ रही हैं। और मैं आपको बता दूं, दीपक जी ने इतना इनकी और इनकी टीम ने इतना ज़बरदस्त इस पे काम किया है कि बच्चों को कोई भी तरीके से परेशानी ना हो इस कोविड पैंडेमिक में। उनकी जो शारीरिक मानसिक स्थिति है वो और बेहतर होते जाए। तो आइए आपको बताते हैं कि किस तरीके से वो सुबह से जो करिकुलम होता है बच्चों का, योगा सेशन हो चाहे अदर बात हो, और किस तरीके से करते हैं। क्योंकि इसीलिए इस खुले मैदान में करने का कारण यह है कि कोविड ने बच्चों को भले ही थोड़ा सा घरों में बांध दिया है, लेकिन संस्थाओं की मेहनत है कि बच्चों को किसी प्रकार की चुनौतियों का सामना नहीं करना। जी सर। तो शुरू के 1-2 महीने तो हमें भी लगा कि भाई शायद ठीक हो जाएंगी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, वापस ज़िंदगी में बच्चे पहुंचेंगे। जब लगने लगा कि नहीं, ये तो अभी लंबी रेस है, लंबी एक हम लोगों को एक लड़ना है एक समस्या के साथ, तो हमने कहा कि चलिए अब इसके लिए हमें बच्चों, क्योंकि बच्चे जब बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कॉलेज जा पा रहे हैं, तो एक डिप्रेशन लेवल आ ही जाता है। उनकी जगह कोई बड़ा भी होगा, बड़े भी घर के अंदर, हम भी बंद रहे बहुत दिन, तो एक अजीब सी सोच और अजीब सी मतलब घबराहट सी रहती थी। तो हमने कहा कि बच्चों का स्ट्रेस लेवल कैसे कम किया जाए। तो एक पूरा करिकुलम बना। सुबह बच्चे 6 बजे उठते हैं, पूरा 1 घंटा पहले योगा होता है। मैं आपके साथ कुछ पिक्चर्स वगैरह शेयर करूंगा उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं। और योगा होता है, फिर उसके बाद 7 के बाद बच्चे अपना नहाना धोना नाश्ता करते हैं, और 8 या 8:30 से बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाती हैं। उसके बाद 2-2:30 बजे तक बच्चे अपना क्लासेस से फ्री होते हैं। उसके बाद लंच है, लंच करते हैं। 3 से 5 बच्चों का हमने बनाया है कि भाई बैठ के अपना होमवर्क करें, क्योंकि हर बच्चे को होमवर्क भी मिल रहा है, तो वो होमवर्क करता है। और 5 से 6, 6:30 आप देख रहे हैं इतना ओपन एरिया है, यहाँ पे बच्चों को आवश्यक है कि वो आएँ। क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, ये बास्केटबॉल बोर्ड भी लगा हुआ है, तो बच्चे कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। बच्चे कुछ और नहीं तो रस्सी कूदते हैं, हमारे पास साइकिलें हैं तो हम साइकिलें चलवाते हैं कि भाई थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी हो, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है ना बहुत आवश्यक है आज के ज़माने में, थोड़ा अपने को डी स्ट्रेस करने के लिए। तो ये सारी पूरी दिनचर्या है। फिर शाम को इवनिंग स्नैक्स होता है, डिनर होता है। हमारा टीवी रूम है, टीवी रूम का टाइम फिक्स्ड है, 2 घंटे चलता है, जिसमें कि 1 घंटा छोटे बच्चों के लिए और 1 घंटा बड़े बच्चों के लिए, और 10:30-11 तक बच्चों से अपेक्षा की जाती है कि वो अपना सोएं। तो ये बहुत एक शेड्यूल्ड हमारा ये पूरा दिन भर दिनचर्या है, और हम लोग इसको बराबर मॉनिटर भी करते हैं, और बच्चों का पूरा सहयोग है। और बच्चे, उन्हें पता है कि बाहर नहीं जा सकते, तो दे हैव, ये क्या बोलते हैं, रिकंसाइल टू दिस लाइफस्टाइल। तो वो इसी से अपना समझौता कर चुके हैं, और उसी तरीके से अच्छे से सब लोग रह रहे हैं। और एक चीज़ और बताऊं कि इस दौरान हमारे एक भी बच्चे को किसी भी तरीके का, एक बच्चे को थोड़ा सा हुआ था तो हमने 2-4 दिन हॉस्पिटल में एडमिट किया। उसके अलावा भगवान की कृपा से, क्योंकि हमने सारे प्रिकॉशंस लिए, बाहर का कोई भी अंदर आने के लिए अलाउड नहीं था, उस सबको लेते हुए 40-50 का मतलब 40 बच्चे, 10 स्टाफ, सब सुरक्षित रहे। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी, यू कैन से, एक अचीवमेंट है, हम कह सकते हैं, उपलब्धि है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर प्रिकॉशन रखते हैं तो किस तरीके से सफलता के साथ इससे लड़ा जा सकता है और अपना विकास किया जा सकता है। चलते चलते एक अंतिम, लोगों को विक्रम टॉक्स जो भी देख रहे हैं, जो किसी भी माध्यम से देखेंगे, क्या उनको देना चाहेंगे? क्योंकि जो आपका अनुभव है उसकी अगर अल्फाजों में हम उस पर बात नहीं कर सकते, तो उस अनुभव को देखते हुए, क्योंकि ये काल देखना अपने आप में और इससे लड़ के बाहर निकलते हुए और आगे के लिए लड़ते रहना, क्या आप देना चाहेंगे? देखिए, ये समाज को तो मैं खाली, क्योंकि मेरी अगर उम्र पूछे, आई एम 61 ईयर्स ओल्ड, और मैं खुद इस चीज़ का बहुत फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं खुद इस कोविड टाइम में भी रोज़ सुबह 8 किलोमीटर वॉक करता हूँ और करता था। तो ये शुरुआत अगर दिन की हम एक अच्छी फिज़िकल एक्टिविटी से करें, तो मेरा मानना ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो है, एनर्जी रहती है दिन में, और एक स्फूर्ति रहती है। और मैं सभी को मतलब ये अपनी तरफ से तो यही सलाह दूंगा कि भाई कम से कम
अपने शरीर के ऊपर सुबह में आधा घंटा पौन घंटा ज़रूर लगाएं। योगा करें, मेडिटेशन करें, वॉक करें, कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं तो स्पोर्ट्स खेलें। मैं खुद टेनिस खेलता हूँ और रोज़ सुबह मैं कम से कम हफ्ते में 3 दिन 1 घंटा टेनिस भी खेलता हूँ। तो मेरी यही है कि कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर अपनी दिनचर्या में रखें, जिससे कि आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होगा और आपका एनर्जी लेवल उतना ही ऊपर रहेगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ दिवक, जिन्होंने बताया कि आखिर किस तरीके से कोरोना काल ने भी किसी प्रकार की चुनौतियों को आने नहीं दिया और उससे शानदार तरीके से लड़ते हुए बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार प्रयासरत हैं।